प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। रवि की गति बताएं। देखो भाई, ये दो स्थान हैं ए और बी। दो व्यक्ति हैं रवि और अजय। अजय की गति क्या है? रवि से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। इसकी कितनी ज़्यादा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। उसकी कम है तो इसकी ज़्यादा है। फिर क्या बोलता है भाई, अजय यहाँ पहुँचता है, दूरी कितनी टोटल? 60 किलोमीटर। अजय यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत वापस मुड़ जाता है और एक ही तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। और 12 किलोमीटर दूर स्थित, मान लो 12 किलोमीटर यहाँ पे भाई, यहाँ से यहाँ कितना है मान लो एक बार, 12 किलोमीटर मान लो इस स्थान पे मिलता है। पूछा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है तो रवि की गति बताएं। रवि की गति बतानी है। तो देखो भाई, यहाँ मिलता है तो रवि कितने किलोमीटर चला? देखो यहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचा, यानी इस साइड 12 किलोमीटर है, टोटल 60 किलोमीटर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। तो अजय ने कितनी दूरी तय की? अजय ने देखो भाई, रवि और अजय, रवि और अजय, यहां लिख लो दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो रवि ने देखो कितनी तय की भाई, रवि यहां तक चला कितना? 48 किलोमीटर। अजय देखो, अजय यहां से चला तो यहां तक तो चला, कितना चला? 48। लेकिन अजय तो बी पॉइंट तक पहुंच के वापस आया ना, तो कितना चला आगे और प्लस 12, टोटल 60 चला है ना अजय। और फिर वापसी भी आया है, कितना है? 12 किलोमीटर वापस भी आया है। तो टोटल कितना चला है? ये 12 किलोमीटर और चला है, क्योंकि देखो 12 किलोमीटर तो आगे गया और 12 वापस आया, यानी इससे 24 किलोमीटर ज़्यादा चला है। यानी ये चला 48 और ये हो जाएगा 72। तो दूरी का अनुपात निकाल देंगे, क्या आएगा? 24 से 2 और 24 से 3। ये तय की गई दूरी का अनुपात है 2:3। ये 2 चला है तो ये 3, क्योंकि ये वापसी मुड़ के आए, ये पहली बार में यहाँ तक चला है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? समय कांस्टेंट। अभी समय दोनों में समान है ना, क्योंकि दोनों बराबर चले थे और दोनों यहाँ मिले हैं, तो समय दोनों ने बराबर लिया है, लेकिन दूरी अलग अलग है। समय कांस्टेंट हो तो चाल का अनुपात क्या होगा? दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि ये चलेगा 2 की चाल से और ये 3 की चाल से, ठीक है। क्योंकि समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट हो तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होगा। अब देखो अनुपात में अंतर कितना? चाल में ये 2 तो ये 3, कितना अंतर है अनुपात में? 1। और एक अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक अनुपात की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में? रवि की गति बताएं। तो रवि की गति क्या है? अनुपात में 2 और एक अनुपात की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 से गुणा कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी पूछे तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। लिख लो भाई एक बार। दो व्यक्ति हैं ए और बी,
ठीक है, दो स्थान है ये P और Q। फिर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं P से Q की ओर, AB और B। फिर आगे क्या बोला, B Q स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट जाता है। भाई B यहां पहुंचता है Q पे और वापस लौट जाता है P की तरफ, ठीक है। और रास्ते में R स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, रास्ते मान लो यहाँ पे हुई R, यहाँ पे मिलते हैं। कौन मिलते हैं, A और B। A तो यहाँ तक आता है और B क्या है, पहले तो क्या पे पहुँचता है, फिर वापस मुड़ता है यहाँ से और वापस मुड़ के यहाँ तक आता है, ठीक है। R पे दोनों मिलते हैं, तो P से R की दूरी कितनी होगी। भाई P से R की दूरी निकालनी है, यानी A द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमें। यदि P तथा Q के बीच की दूरी 63 किलोमीटर हो, भाई टोटल दूरी ये कितनी है, 63 किलोमीटर। अब की बार क्या है, पिछले क्वेश्चन में था स्पीड पूछ रखी थी, चाल निकालनी थी, और अब की बार क्या है, P से R की बीच की दूरी निकालनी है। तो दो व्यक्ति हैं A और B। स्पीड का क्या दे रखा है इनकी दोनों की, A और B क्रम से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसके 5 किलोमीटर पर आवर। रेशियो में कर लेंगे तो 4:5, ये चाल है। समय क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में बराबर है ना। भाई ये यहाँ से चलता है यहाँ तक, ये चलता रहता, रुकता है नहीं, यानी समय दोनों ने बराबर लिया है। यदि समय बराबर हो तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा। इन तय की गई दूरी का अनुपात भी चाल का अनुपात दोनों बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा 4:5। बहुत ही क्वेश्चन है, आप देखो आराम से। चाल का अनुपात 4:5, समय कांस्टेंट है तो दूरी का अनुपात भी चाल का अनुपात ही हो जाएगा, 4:5। फिर आगे देखो क्या बोल रखा है, P तथा Q के बीच की दूरी 63 किलोमीटर है। बट टोटल दूरी का अनुपात क्या, 4:5, और कुल दूरी है क्या, 63 किलोमीटर। और दोनों ने मिलकर कितनी तय की है, दोनों ने मिलकर देखो, ये गया है 63 किलोमीटर, वापसी यहाँ तक आया है, ये यहाँ तक आया है, यानी कुल दूरी दोनों ने मिलकर 2 बार तय कर दी, ठीक है। B ने कंप्लीट प्लस ये, और A ने यहाँ तक, यानी दोनों ने मिलकर 2 बार तय कर दी, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 63 गुणा 2, डबल हो जाएगी ना, क्योंकि देखो 2 चक्कर हो गए, यहाँ तक वापसी आया और ये यहाँ तक पहुँचा, यानी 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर, ठीक है। अब अनुपात भी क्या है, 4:5। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 अनुपात की वैल्यू 126, 9 अनुपात की वैल्यू 126 किलोमीटर, और 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से भाग कर दो, यानी 14 ने में 126, 14 किलोमीटर। 1 अनुपात की वैल्यू 14 किलोमीटर। पूछा क्या है, P से R के बीच की दूरी, तो ये तय किसने की है, A ने, तो A द्वारा तय की गई दूरी निकाल दो। अनुपात में कितनी है, 4, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 14, तो 14 से गुणा कर दो, 14 गुणा 4 56 किलोमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, दो ट्रेनें एक ही समय दिल्ली और जयपुर से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो उस वक्त पाया जाता है कि वह एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। बताएं कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। भाई 2 स्टेशन हैं, दिल्ली और जयपुर, यहां दिल्ली या जयपुर। एक ट्रेन चलती है यहां से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से चलती है ट्रेन 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब ये मिलती हैं भाई, समानांतर पटरियों पर चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर, जहां मिलती है, मान लो यहां पे मिलती है भाई ये, तो यहां क्या होता है भाई, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की होती है। तो अधिक कौन सी तय करेगी,
जिसकी स्पीड ज़्यादा है। पूछा क्या है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, ये पूछा भाई दूरी कितनी है। ठीक है, तो देखो चाल का अनुपात क्या है, पहली ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 21, रेशियो कर देंगे, कैंसिल होता नहीं है, तो 16 अनुपात 21। चाल का अनुपात ये है। समय दोनों का क्या है, कांस्टेंट, दोनों में समय बराबर है ना, ये भी इतने समय चली है, ये भी समय दोनों ने बराबर लिया है, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल का अनुपात के बराबर। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी 16 अनुपात 21। अब देखो, ये पहली ने ट्रेन ने तय की दूरी 16, तो इसने की 21, अंतर कितना है, अनुपात 5, 5 अनुपात अधिक दूरी तय की है। तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या है, क्या दे रखा भाई, 60 किलोमीटर ज़्यादा तय की है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 किलोमीटर। पूछा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो कुल दूरी जोड़ लो, क्या है 21 और 16 अनुपात में 37, 1 अनुपात की वैल्यू 12, तो 37 गुणा 12 क्या जाएगी, कुल दूरी, ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, 12 7 84, 8 36 और 8 44, यानी 444 किलोमीटर है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है, यानी सही समय क्या है। तो देखो भाई, चाल, पहले और वर्तमान, क्या बोला है, गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर, सामान्य गति, तुलना किससे की जा रही है, सामान्य गति से, तो सामान्य गति कहाँ मिलेगी, नीचे, ये है सामान्य यानी पहले की गति, और ये क्या है अब, वर्तमान जो अब तय की है। सामान्य ये थी 4, तो अब कितनी है, 3, अनुपात करेंगे तो चाल का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 3, और लिए गए समय का अनुपात हमेशा विपरीत, तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब समय में देखो कितना अंतर है, अनुपात 1 का, 1 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, कितना लेट हो जाता है 20 मिनट, तो 1 अनुपात की वैल्यू 20 मिनट। पूछा ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या था भाई, वर्तमान समय ये है, पहले का समय ये है, तो सही समय ये था, तो 1 अनुपात की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू तो गुणा में 20 कर दो, 20 दिए 60 मिनट। अब पूछे तो 20 गुणा 4 यानी 80 मिनट, तो सही समय क्या था, 60 मिनट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 2/3 गुणा चाल से चलता है तो वह 30 मिनट देर से पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल का 1/5 गुणा चाल से चले तो वह कितना मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो देखो भाई, चाल दे रखी है, पहले और वर्तमान, बोला कि शुरू में क्या बोला है, 2/3 गुणा चाल से चले, क्या बताया था, जिससे तुलना की जा रही हो हमेशा नीचे मिलती है, तो ये क्या है, पहले की चाल, यानी वास्तविक चाल क्या है, ये वास्तविक, और ये क्या है, वर्तमान, तो क्या हो जाएगी चाल, 3 अनुपात 2। समय का अनुपात क्या होता है, हमेशा विपरीत, यानी 2 अनुपात 3। अनुपात में कितना अंतर है, समय में 1 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 30 मिनट लेट हो जाता है, तो सही समय क्या था भाई, पहले सही समय था, तो यानी 30 से गुणा कर दो, यानी सही समय क्या है, 60 मिनट। लेकिन सही समय नहीं पूछा, क्या पूछा है, यदि 1 से 1/5 गुणा चाल से चले, 1 से 1/5, साधारण भी में बदलेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, वास्तविक चाल के 6/5 से चले, तो वास्तविक कहाँ है, नीचे, और ये है वर्तमान। बोल रहा है कि उसकी चाल यदि पहले 5 हो और अब 6 की चाल से चले तो कितना पहले पहुंच जाएगा, तो समय का अनुपात इसका विपरीत, 6 अनुपात 5। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी दे रखी है, सही समय की हमने निकाल ली, कितनी है, 60 मिनट, तो 6 अनुपात की वैल्यू 60, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 10, इन 10 गुणा ही है, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, यानी 50 मिनट में पहुंच जाएगा, और वैसे कितना पहुंचता है वो 60 मिनट में, तो कितना पहले पहुंचेगा, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुंचेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है
तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई चाल क्या दे रखी है, बोलता है कि 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ऑफिस में सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी इसको हम माइनस में लिख लेंगे। लेट नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले है 15 मिनट, ये तो माइनस में लिख दिया। परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर नियत समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो क्या होता है भाई, 5 मिनट लेट पहुंचता है। जो समय था उससे 5 मिनट लेट पहुंचता है, +5। राम के घर से बैंक तक की दूरी बताएं। भाई दूरी निकालनी है, चाल दे रखी है दोनों, दो चाल बता दी, तो हम दूरी मान लेते हैं। क्या मानेंगे दूरी, इन दोनों का एलसीएम मान लो भाई, ठीक है। तो 42 और 35 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 7, तो इसको 7 से भाग देंगे 6, इसको 7 से भाग देंगे 5, तो 5 और 6 गुणा कर देंगे 30, और कॉमन क्या है 7, तो 30 गुणा 7 210, एलसीएम क्या आ जाएगा 210। तो हमने दूरी मान ली 210 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर में मान ली, ठीक है। तो 42 की स्पीड से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 40 5 200, 2 5 10, यानी 5 घंटे में तय कर देगा। अब क्या आएगा समय, और समय आएगा घंटे में, 5 घंटे का टाइम लेगा। भाई स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे में पहुंचेगा, और 35 की स्पीड से जाएगा तो 35 थी 105, 105 गुणा 2 210, यानी 6 घंटे में तय करेगा। इस स्पीड से जाएगा 5 में, इस स्पीड से जाएगा 6 घंटे में तय करेगा। कितना अंतर हुआ भाई, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। भाई 60 मिनट का अंतर है, तो 60 मिनट का अंतर है तो दूरी कितनी है 210 किलोमीटर। और 1 मिनट का अंतर हो तो दूरी, यदि 1 मिनट का अंतर हो तो दूरी 210 को 60 से भाग दे दो, 1 मिनट का अंतर हो तो। रियल में अंतर है कितना, तो देखो ये 15 मिनट पहले, ये 5 मिनट लेट, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई 20 मिनट। ये मैंने कई बार बता दिया आपको पहले भी। 20 कैसे आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ मान लो 0 है, यहाँ पे 0 बिंदु है, ये 5 प्लस में है, ये 15 माइनस में है, दोनों का अंतर करेंगे तो जोड़ के करेंगे, 15 और 5 20 का अंतर है। आप 10 मत बोल देना। यदि आप मैं पूछूं 15 और 5 का अंतर कितना होगा 10, और -15 और 5 का अंतर है वो भी 10, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 20। यदि अंतर 20 है तो गुणा में 20, 20 से 3 बार में, 3 से 7 0, कितना आया 70 किलोमीटर। तो दूरी क्या हुई घर से बैंक की 70 किलोमीटर। बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, एक सिपाही अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा करता है। यदि सिपाही तथा चोर की गतियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताएं कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। भाई यहाँ पे सिपाही है और यहाँ पे चोर है, और कितनी दूरी पर ये 200 मीटर, 200 मीटर दूरी पर स्थित है। चाल दे रखी भी इसकी सिपाही की है 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है 7 किलोमीटर पर आवर। तो बताएं कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो भी देखो समय निकालना है, तो समय क्या आ जाएगा दूरी बटा चाल। लेकिन दूरी बटा चाल कौन सी चाल लिखेंगे, आपेक्षिक चाल, या रिलेटिव स्पीड, ठीक है। आपेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव कैसे भी देखो, दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं तो घटा के, क्योंकि देखो ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 7 की स्पीड से है, तो दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं तो चाल आपस में घट जाएंगे, बड़ी में से छोटी चाल घट जाएगी। क्योंकि देखो भाई 7 किलोमीटर की स्पीड से भागेगा तब तो इसको बराबर भागेगा, इसको पकड़ने में कौन सी चाल काम आएगी, जो 1 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा भाग रहा है वही काम आएगी, ठीक है। यदि दोनों विपरीत दिशा में भाग रहे हैं तो क्या होगा, मान लो 2 कार हैं, एक इस साइड चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक इस साइड चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन दोनों की, 1 घंटे में कितनी जाएंगी वो 70 किलोमीटर।
ये 40 चली गई, ये 30, तो दूरी बीच में कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर। लेकिन दोनों एक ही दिशा में हो, यहाँ से चलना शुरू करें, एक चलेगी 30 किलोमीटर, एक चलेगी 40 किलोमीटर, दोनों में गैप कितना आया 10 किलोमीटर का। यानी एक दिशा में जाए तो घट जाएंगी, अपोजिट जाए तो जुड़ जाएंगी। ठीक है, दूरी कितनी है 200 मीटर बटा आपेक्षिक चाल, तो 8 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बताया था, यदि चाल किलोमीटर में है तो दूरी किलोमीटर में होगी, यदि ये मीटर पर सेकंड में है तो मीटर में होगी। तो ये किस में है मीटर में, और ये किलोमीटर में, तो चाल को बदल लो, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किस में है किलोमीटर में। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो ये गुना में 5/18, बटा में 18 आएगा तो ऊपर चला जाएगा 18। ये मैंने बता रखा शुरू में भाई 5/18 क्यों करते हैं, 18/5 क्यों करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास में समझा दिया था। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 40 बार में, 18 चौके 72, इन 720 सेकंड का समय लगेगा। मिनट में दे रखा है तो इसकी मिनट बढ़ा दो, 720 को 60 से भाग देंगे तो या 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 बार में, यानी 12 मिनट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है, 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता हुआ जाता है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर वे दोनों मिलेंगे। वे मान लो दोनों यहाँ पे थे, तो पहले कौन चलता है, ए चलता है, तो ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 5 घंटे बाद बी चलता है, तो इसकी स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितने घंटे चलता है पहले ये 5 घंटे, यानी चाल गुणा समय कितना आएगा 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा कौन, ए, यानी ए पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ से, और बी कहाँ है यहाँ, और बी की चाल क्या है, बी अब साइकिल से चलता भी 9 किलोमीटर पर आवर की गति से, और ए की स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर, क्योंकि ए 5 घंटे पहले चल लिया। ठीक है, अब चलना शुरू करता है बी। पूछा आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर वे दोनों मिलेंगे, भाई यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो पहले ये देखो, ये इसको कवर करने में कितना समय लेगा, समय निकालो, समय, तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटा आपेक्षिक चाल। दूरी कितनी है दोनों के बीच में 20 किलोमीटर, और आपेक्षिक चाल इन दोनों चालों का अंतर, दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं तो घट जाएगी, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो 5 से 4, यानी 4 घंटे में वो उसको पकड़ लेगा ए को, 4 घंटे में। ठीक है, तो देखो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बी, भाई 4 घंटे का समय लगेगा पकड़ने में बी को, तो बी द्वारा तय की गई दूरी ही कुल दूरी होगी। बी की चाल 9, चाल गुणा समय, 9 गुणा 4 36 किलोमीटर, यानी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे 36 किलोमीटर, क्योंकि 4 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा और दोनों मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, एक चोर 1:30 PM पर चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 PM पर उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ लेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।